मुश्किल कर दे, तू खुश्क तरी पे कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। कश्ती की तरफ साहिल न सही, साहिल की तरफ कश्ती कर दे। आइए हजरात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस पर रोशनी डालने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले हम और आप गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दसा में साफ तौर पर ऐलान किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंसान नमाज तो पढ़ता है लेकिन साथ ही साथ वो तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला नजर आता है। हजरात, देखा जाता है कि इंसान एक तरफ नमाज पढ़ता है तो दूसरी तरफ झूठ बोलता हुआ नजर आता है, एक तरफ नमाज पढ़ता है तो दूसरी तरफ वो तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला नजर आता है। तो हजरात, मैंने उस सवाल का जवाब ये दिया कि आपका सवाल जायज है कि मौलाना साहब मैं नमाज भी पढ़ता हूँ लेकिन गुनाहों से नहीं बच पाता, मौलाना साहब मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन झूठ से नहीं बच पाता। तो उसे मेरा जवाब ये होगा, बेशक आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन हो सकता है कि आपके नमाज पढ़ने में कोई ना कोई गलती रह जाती हो सकता है आपके वजू करने में कोई कमी रह जाती हो सकता है कि आपके पाकी हासिल करने में कोई ना कोई तरीका गलत हो, या आप ठीक तरह से पाकी हासिल नहीं कर पाते हो। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, नमाज तो वो है कि अगर इंसान इसको उनके वक्तों पर अदा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तकदीर को बदल दिया करता है। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा दिया करता है। आज हम और आप बड़ी गफलत का शिकार हैं। मस्जिद में माइक लगे हुए होते थे एक वक्त में, वहां से आवाज आती थी। अगर हम चौराहों पर खड़े हैं, बातों में मसरूफ हैं, तो हमें इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हम खामोश हो जाएं, अजान को सुन लें, अजान का जवाब दे दें और नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाएं। अब बदकिस्मती देखिए कि माइक भी बंद है, आवाज नहीं आती, अजान होती है, वक्तों पर अजान होती है, लेकिन आवाज मस्जिद में रह जाती है। मोहतरम हजरात, लेकिन आज मस्जिद में जो नमाजी पहले आते थे उनकी तादाद कुछ कम तो हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जमात वक्त पर अदा हो जाती है। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, हमारी बस्ती के अंदर, ये बस्ती हो या और बस्तियां हो, गांव हो, देहात हो, शहर हो, चाहे जो जिस तरह की आबादी हो, हर जगह नमाजियों की किल्लत नजर आती है। आज देखा जाता है कि इंसान हर तरफ ये कहता हुआ फिरता है कि हम बड़े परेशान हैं, हमें बड़े परेशानियों का सामना है, हमें बीमारियों का सामना है। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, आज जरूरत इस बात की थी कि हम अल्लाह की बारगाह में जाते, अल्लाह की बारगाह में जाकर नमाज पंजगाना को उनके वक्तों पर अदा करते, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की जरूर बख्शिश फरमाता और हमारी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम नमाज नहीं पढ़ते जी, तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। आप इस बात में ना रहें कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हम इस दुनिया में ही रहेंगे। याद रखो, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है तो एक दिन वो आएगा कि आपको इस दुनिया से जाना भी है। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, याद रखो, अगर आपको इस दुनिया में भेजा गया है तो आपको परमानेंटली नहीं भेजा गया है, बल्कि आपको भेजा गया है तो चंद दिन की जिंदगी लेकर भेजा गया है। और आपको भेजने का मकसद क्या है जानते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान इसलिए पैदा किए कि वो बंदगी करें, इबादत करें। आज हम और आप कितनी इबादत करते हैं,
अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर ऐलान किया कि हमने जिन और इंसान इसलिए पैदा किए कि वो इबादत करें, लेकिन हजरात हम क्या देखते हैं, हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। हम नमाजों के पास नहीं, हम दीनी कामों के पास नहीं, मस्जिदें हमारी वीरान हैं। मदरसों में हमारे वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कि जिन बच्चों को सफाई का ख्याल नहीं। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, कहने का मकसद ये है कि आप अगर मस्जिदों में तमाम तर कोशिशों के बावजूद मस्जिदों में पैसा लगाते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, बड़ी अच्छी इमारत बना लेते हैं, लेकिन हजरात मैं आपको बता दूं कि मस्जिद का हक ये नहीं है कि आप उसको अच्छी इमारत में तब्दील कर दें। मस्जिद का हक ये है कि आप मस्जिद में जाकर नमाज पंजगाना अदा करें। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, बात करने के लिए तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन हजरात वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए आप हजरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुक़द्दस सुनाऊंगा, हदीस मुबारका सुनाऊंगा नमाजी के ताल्लुक से, और उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। मोहतरम हजरात, मौसम खज़ां है, यानी पतझड़ का ज़माना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहे हैं। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के पास जाकर रुक जाते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को मुखातिब करते हैं, कहते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी सुनो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, फरमाइए। आक़ा करीम एक टहनी को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको हिला देते हैं। अल्लाह के नबी ने जैसे ही उस टहनी को हिलाया है, उसके पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को देखते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, जानते हो मैंने इन पत्तों को क्यों झाड़ा है? अल्लाह के नबी कहते हैं, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज पंजगाना को अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से ये पत्ते झड़े हैं, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाहों को झाड़ दिया करता है। हम और आप बहुत बड़ी गफलत का शिकार हैं। अगर हम नमाज पंजगाना को उनके वक्तों पर अदा करते तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला न करता। आज हम जो परेशान हैं, ये हमारे अमाल का बदला है। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, नमाज ही वो अहम फरीज़ा है कि जिसके अदा किए बिना आप हरगिज हरगिज बच नहीं सकते। आप अपनी नमाजों को कज़ा करते हैं तो याद रखना, ये नमाजें आपको हर हाल में अदा करनी है। जिस तरह से आप किसी से कर्ज ले लेंगे, जब तक अदा नहीं करेंगे, जब तक आपका कर्ज अदा नहीं होगा, इसी तरह से आप नमाज पंजगाना को अदा नहीं करते हैं तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजों को आपकी माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक कि आप इन नमाजों को अदा नहीं कर लेंगे। नमाज ही वो अहम फरीज़ा है। हमारी इतनी बड़ी बस्ती है, लेकिन मस्जिद में जाकर हालत देखो। खाली हमारी बस्ती की बात नहीं है, हर जगह यही हाल है। अगर पूरी महल्ले के लोग, हर जगह के लोग मस्जिदों में जाने लगे तो मस्जिदों में जिस तरह से जुमे को पब्लिक भर जाती है, ईद बकरीद को लोग मस्जिदों को भर देते हैं, उसी तरह से अगर नमाज पंजगाना को उनके वक्तों पर अदा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी मस्जिदों में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बरादरान इस्लामिया, मैं आपको बता दूं कि आज मुझे मेज़बानी का हक भी अदा करना है, क्योंकि मैं इस महल्ले की मस्जिद में इमाम हूँ। तो जो भी मेहमान हमारा आएगा वो हमारा, यानी हम उसके जो है मेज़बान हैं। तो मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे जो मेहमान आएंगे उन्हें भरपूर वक्त मिलना चाहिए। आखिरी हदीस मैं आपके सामने पेश कर दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये बताओ कि किसी के दरवाजे से एक नहर जारी हो, यानी किसी के दरवाजे से, यानी किसी के घर के पास से नहर जारी हो और वो उस नहर में रोजाना 5 मरतबा नहाए, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, उसके जिस्म पर
कोई मैल बाकी नहीं रह सकती। तो मोहतरम बरादरान इस्लामिया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े साफ और सलीस अल्फाज में समझाना चाहते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जिस तरह से इंसान नहर के अंदर 5 वक्त नहाकर अपने जिस्म पर कोई मैल नहीं उसके जिस्म पर कोई मैल नहीं रह सकता, उसी तरह से इंसान जब नमाज पंजगाना को उनके वक्तों पर अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन के जिस्म पर किसी तरह का कोई भी गुनाह बाकी नहीं छोड़ता। आप नमाज पढ़ें, और नमाज जब आप पढ़ेंगे तो याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यही बात आप गांठ बांध लें कि अगर आप नमाज पंजगाना को अदा नहीं करते तो याद रखिएगा, आप कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों को तकलीफ पहुंचाते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला साफ तौर पर ऐलान करता है कि जिसने मेरे नबी को नाराज किया मैं उसका ठिकाना जहन्नम रखूंगा। मैंने जो भी बातें कही हैं, अल्लाह तबारक व ताला मेरे इन बातों पर सबसे पहले मुझे और आप तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इनमें जो गलतियां हुई